मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे हाथ में टीवी का, एसी का रिमोट हो और जब हमारा मन किया जब चाहे चला लिया और जब चाहे बंद कर दिया। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही रिमोट की कहानी सुनाऊंगी, पर नई किस्म के रिमोट की। जी सही सुना, नए किस्म के रिमोट की। चलिए, श्रेया अपने परिवार के साथ आगरा में रहती थी। छोटा सा प्यारा सा परिवार था उसका। श्रेया, उसके पति और उसके 2 बच्चे सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और श्रेया तो जान छिड़कती थी अपने परिवार पर। बहुत अच्छे से उन सबका ध्यान रखती थी। पर श्रेया की ना एक खराब आदत थी। अब पूछिए क्या? वो ये कि जब वो कोई चीज बनाती या कुछ भी नया लाती और किसी को दिखाती तो सब उसकी तारीफ करते, तो श्रेया बहुत खुश हो जाती। खैर वो तो कोई हमारी भी करता तो हम भी खुश हो जाते, है ना। पर अगर किसी ने गलती से भी ऐसा कह दिया कि श्रेया ये ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा रंग पसंद है, या ये ऐसा ना होता ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बस फिर क्या था, श्रेया वहीं उदास हो जाती और उसे अपनी चीज अच्छी नहीं लगती थी। जो इतने मन से चीज खरीद के लाई थी वही अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इस आदत से फिर वह पूरे दिन परेशान रहती थी और सब परेशान रहने लगे उसकी इस आदत से। क्यों? क्योंकि कोई मजा ले कि उसे उसके बाद में उसे खुश कर दे या वो उस चीज को पसंद करने लगे, मन से उस कपड़े को पहने। इसके कारण उसका पति कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि भाई घर में आके जिसकी बीवी परेशान होगी तो मन थोड़े ना लगता है। उसने कितनी बार उसको समझाया कि श्रेया ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा उस चीज के प्रति अपना नजरिया है, किसी और का कोई और नजरिया है। तुम कैसे किसी को ये सब थोप सकती हो और कोई तुम पर कैसे थोप सकता है। पर श्रेया थी ना कि उसको समझने का नाम ही नहीं था। बस जो उसके मन में आ गया वही, और उसे पूरे दिन इस बात को रखकर वो उदास रहती थी। खैर समय बीतता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसके दोनों बच्चे टीवी के रिमोट के ऊपर लड़ाई करने लगे। वो तो हम सब भी बचपन में करते ही थे, रिमोट के पीछे लड़ाई। तो जब वो लड़ाई करने लगे तो श्रेया ने कहा कि दोनों लड़ो मत आपस में, एक काम करो, टीवी का रिमोट रख दो बीच में और जो सबसे पहले उस रिमोट को उठा लेगा वही जीत जाएगा और वही रिमोट अपने हाथ में रखेगा। श्रेया की बेटी बोली, वाओ मॉम, क्या आइडिया दिया है। और झट से उसने ये कहते हुए रिमोट उठा लिया और जोर से खुशी से चिल्लाई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, अब ये टीवी पर कंट्रोल मेरा होगा। पास ही बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे श्रेया के पति ने जब ये सुना तो वह बोले, अच्छा है बिटिया, कम से कम टीवी पर अब तुम्हारा कंट्रोल तो हो गया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जिसका जब मन चाहे खुशी का बटन दबा दिया तो खुश हो गए, और जब मन हुआ दुखी का बटन दबा दिया तो दुख का एपिसोड देख लिया। अब पास में खड़ी श्रेया ने जब ये सब बातें सुनी ना तो वो थोड़ी खिसिया गई और पति को घूर कर देखा और रसोई में काम करने चली गई। पर जब वह काम कर रही थी तो उसके दिमाग में उसके पति की बातें घूमने लगी। वह सोचने लगी कि बात तो सही है, मेरा जीवन में भी तो ऐसे ही हो गया है। जब कोई कहता है, जिसने खुशी की बात कह दी तो खुशी का बटन दब गया और मैं खुश हो गई। किसी ने उदास भरी बातें कह दी, ऐसी निराशा वाली बातें कह दी तो मैं घिर गई निराशा से। अब क्या करूं, सोचने लगी। फिर उसे जब समझ में आया कि गलती किसकी है, मेरी खुद की, तो उसने अपने आप से वादा कर लिया कि अब वह किसी को अपना ये रिमोट नहीं सौंपेगी, अपने पास रखेगी। किसी के ऐसे बोलने से ना बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रिमोट कंट्रोल वाली बात उसके पति की उसके दिल को छू गई और उसने आगे से ये सब आदतें छोड़ दी। तो दोस्तों आप बताइए, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपना ये रिमोट कंट्रोल किसी को ना सौंपे कि जिसका जब मन चाहे उसे अपने हाथों में ले ले। बिल्कुल नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। धन्यवाद।